हाँ भाई, गोबरपट्टी चिंटू राष्ट्र के सदस्यों, बन गया तुम्हारा चिंटू राष्ट्र? जो तुम बोल रहे थे कि हमारा वो जात है ना, क्या बोलते थे आप, अखंड भारत। अखंड भारत अफगानिस्तान तक था। वही अफगानिस्तान जो तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के लेके जाता था, तुम उस तक तो पहुंच गए, वहां तक तो तुम्हारी सहायता पहुंच गई। जो तुम्हारी बहन बेटियों को बचा के लेके आते थे वो तुम्हारे को दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब आप लोग खुद मानते हो कि पंजाब हरियाणा एक अलग राष्ट्र है। खुद मानते हो, साबित करेंगे। आज शांति रखना, साबित करेंगे। ईरान इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर देश है, खामने इतना ताकतवर नेता है, उसका बयान आया स्पेशली पंजाब के लिए। स्पेशली पंजाब के लिए आया, अफगानिस्तान के लिए नहीं, पंजाब के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया पंजाब के लिए, अफगानिस्तान के लिए नहीं। क्योंकि अफगानिस्तान तुम्हारे को दिखाई दे रहा। तुम जूतियां कहां चाटते हो? तुमने पहले अमेरिका की जूतियां चाटी, लेकिन अमेरिका की समझ में आ गया, जो तुम्हारा गोबर पट्टी का जो तुम्हारा ब्रह्मांड गुरु महामानव है ना, ये बस ऐसे ही किसी किसी की जूतियां चाटता है। इसके बस का कुछ भी नहीं है, बस का कुछ भी नहीं है। एक चीज और, वो कुछ एक चिंटू थे जो एसवाईएल का पानी मांग रहे थे। तुम्हारे को एसवाईएल का पानी दिया जाएगा। सबसे पहले तुम एक काम करो, एसवाईएल का पानी अभी जो हड़ आई हुई है ना पंजाब के अंदर, उसके अंदर जाकर तुम और तुम्हारे नेता, वो नेता जो एसवाईएल का पानी मांग, तुम और तुम्हारे नेता जाकर जल समाधि ले लो। तुम्हारे घर पर मुआवजे के रूप में उचित मात्रा में गोबर और मूत्र पहुंचा दिया जाएगा। उचित मात्रा में, बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि खाना तो तुम्हारा वही है ना, गोबर खाना है, गोबर की रोटियां और मूत्र का रायता, वो तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। आराम से खाते रहना। लेकिन जल समाधि खा लेनी पड़ेगी, पंजाब की हड़ के अंदर लेनी पड़ेगी। वो तुम ले सकते हो तो बता दो। एक आया प्याऊं प्याऊं, प्याऊं प्याऊं आया, आते ही अफगानिस्तान में मदद भेज दी, नोटंकी कर दी। अब थोड़ी देर के बाद देखा शाम को रोने लग रहा। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसकी माँ को गाली दे दी। सबसे बड़ी गाली तो तूने खुद ने अपनी माँ को दी थी, नॉन बायोलॉजिकल बोल के अपने आप को। इससे बड़ी गाली और क्या होगी? तो अपनी माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या है ये? कौन सी नोटंकी कर रहा है ये? मगरमच्छ के आंसू। एक और ऑस्कर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देगा भगवंता बूचड़ा। वो बूचड़े ने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे दी अपनी पार्टी की नेता को लेकर, वो रो रही है। एक टाइम पे तो हमने भी सोचा भाई हो सकता है इसका जमीर जग गया हो, ये लोगों के बीच में चला गया। बाद में पता लगा वो तो इसी की पार्टी की नेता है जो रो के नोटंकी कर रही है। इतनी मोटी सोने की चैन पर रही, गले में कान में सोने के झुमके, इतनी महंगी घड़ी, कम से कम वो तो निकलवा देता। बूचड़े, तेरे को एक्टिंग करनी थी तो एक्टिंग करता, ढंग से तो करता। वो एक्टिंग भी नहीं कर पाया तू। ऐसी एक्टिंग एक और करता है, उसको तो पता नहीं ऑस्कर भास्कर टास्कर कितने अवार्ड मिलेंगे। ऐसा कोई बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड में कोई हीरो ही नहीं है जो उसके बराबर एक्टिंग कर सके। मगरमच्छ को भी शर्म आने लगी। मगरमच्छ के आंसू तो ऐसे ही बदनाम है, मगरमच्छ का बाप है आंसू बाणे में। तो मगरमच्छ का भी बाप बैठा है आंसू बाणे में, ऐसे ऐसे आंसू बहाता है। समझा लो गोबरपट्टी के भक्तों, समझा लो गोबरपट्टी के भक्तों। तुम्हारे को एक चीज सुनाएंगे यार, तुम्हारे को मिर्ची बहुत लगेगी। तुम्हें तुम्हारा चिंटू राष्ट्र मुबारक हो, लेकिन बेटा जब तक नहीं बनेगा, जब तक ना खालसा का झंडा निकट जाता ना अलग से, तब तक तुम्हारा चिंटू राष्ट्र भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? ये चलो, ये बात बड़ी अच्छी लगी हमारे को कि तुमने मान लिया कि हरियाणा पंजाब अलग देश है। ये बड़ा अच्छा लगा हमारे को सुन के। क्यों मान लिया? सबूत सबके सामने है। कोई ट्वीट दिखा दो, ट्वीट दिखा दो। कहाँ गए गंजे टकले पकले, गोलक चोर, साइकिल चोर, और एक और था जो अपने दादा की बरसी मनाता घूम रहा था। पता नहीं तू कितने दादाओं की बरसी मनाएगा, फिर तेरी बरसी तेरे पोते मनाते रहेंगे। ये सब चलता रहेगी तुम्हारी नोटंकी। और थे जो पूरा लूट कर खा गए पंजाब ने, कहीं दिखाई दिए? हाँ, पंजाब के सिंगर दिखाई दिए, पंजाब के सिंगर दिखाई दिए, पंजाब के अंदर और जो काम करने वाले दिखाई दिए, निहंग सिंह दिखाई दिए। और तो और छोड़िए आप, वो लड़का जिसके 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोर अमृतवीर, वो दिखाई दिया। सब दिखाई देगा हमारे को, लेकिन ये गोबरपट्टी के भगत दिखाई नहीं दिए। और तुम चाहिए भी नहीं हमारे को, और ना तुम्हारी सरकारी मदद चाहिए। अभी एक बात और जो सबसे बड़ी है, कान खोल कर सुनने वाली, वो बात ये है कि अभी ना तो पैसे की लोड है फिलहाल। फिलहाल पंजाब के अंदर खाने पीने की चीजें ही बहुत है। अगर कोई ऐसा करता अभी पैसे भेजो, ये भेजो, नहीं भेजने हैं भाई। हाँ, 10 दिन के बाद लोड पड़ेगी। 10 दिन के बाद वो आपको बता देंगे कौन कौन जत्थेबंदी, कौन कौन वहां पे काम कर रहा है, वो आपको बता दिया जाएगा। इसलिए ना वही याद के चक्करों में मत फंस जाना। कहीं बहुत लोगों ने ऐसा ना खोल रखा दूसरा गोरख धंधा, और बोला ये पेटीएम, गूगल पे, फलान पे, इस पे पेटीएम करो, पैसे भेजो, हम मदद कर रहे हैं बाढ़ में। कहाँ मदद कर रहे हैं? गुरुग्राम में। गुरुग्राम पंजाब में है क्या? फिर दे दो पंजाब को एक बार, दे दो ना, दिल्ली तक का राज पता लग जाएगा पंजाब क्या चीज है। तुम क्या बोल रहे? तुम्हारा चिंटू राष्ट्र ये तो नहीं बनेगा, सुन लो। जब तक ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪਲ-ਪਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हाँ तो गोबरपट्टी के भगतों, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने खुद मान लिया है कि पंजाब एक अलग देश है। खुद मान लिया है। कोई ट्वीट आया, कुछ आया क्या? वो भांड मंडिया के वो दलाल थे जो कोई सरदार बन के, एक और था वो 2.5 किलो के हाथ वाला जो गुरदासपुर से चुना गया था, याद होगा ना? है जाट बनता कभी वो कुछ बनता है, हालांकि वो नहीं पता कहाँ से क्या है, खरपतवार है वो, खरपतवार से ज़्यादा नहीं है। और फिर ये आते हैं अपने बाबाओं की औलादे जो पंजाब में ही बैठी हुई हैं और बाहर भी बैठी हुई है। चाहिए क्या एसवाईएल का पानी? सच बताओ, एसवाईएल का पानी चाहिए? तुम्हारे को एसवाईएल का पानी दे देंगे, परमानेंट दे देंगे एसवाईएल का पानी। पहले जो पंजाब में हड़ाई उसमें जल समाधि ले लो, जाके जल समाधि ले लो, मुआवजा भी देंगे तुम्हारे घर पे, गोबर मूत्र का हर चीज़ का मुआवजा भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। एक बार जल समाधि लेके दिखा दो हमारे को। गोबर पट्टी के भगत, कभी तुमने अनाज खाया होता तो तुम्हारे को पता लगता दर्द क्या चीज़ है। मतलब विदेशों तक से लोगों की आवाज़ उठने लगी, लेकिन यहाँ पे ये सब ऐसे बैठे हुए, सांप ये आएंगे, सांप बिलों से बाहर आएंगे। सांप जो पंजाब वाले पानी इनकी तरफ छोड़ा जाएगा ना, तब ये सांप बिल से बाहर निकलेंगे, तब निकलेंगे सांप बिल से बाहर। बड़ी अच्छी बात लगी भाई, हरियाणा पूरा एक साथ खड़ा हो गया, पूरा हरियाणा भाई, अलग नहीं कहेंगे। हैं कुछ लोग हैं हरियाणा के अंदर जो ये गोबर भगत हर एक जगह पे होते हैं, जो पोस्ट डाल एसवाईएल का पानी नहीं दिया इसलिए बाढ़ आ गई। अब हरियाणा में बाढ़ क्यों आ गई? एसवाईएल का पानी दे दिया इसलिए बाढ़ आ गई। हरियाणा में बाढ़ क्यों आ गई? तुम्हारे प्याऊ प्याऊ के हो ना जबरदस्त। ईरान को पता लग लिया भाई पंजाब अलग देश है, अब पंजाब के साथ खड़ा होना पड़ा। अमेरिका को पता लग लिया अलग देश और ताकतवर देश है, इसलिए वो साथ खड़े हैं। तो इसलिए तुम गोबर भगतो तुम्हारे को अकेला छोड़ दिया। चाइना में जूतियां खा के आया, किसी को पता लग गया क्या? फोटो डालते रहो बस, फोटो किया क्या चाइना ने साथ में? वो देखा क्या? जिक्र उठाया एक बार कि भाई पाकिस्तान अटैक करता, बोले अपने बॉर्डर के मुद्दे ना बॉर्डर पर सुलझाना, पाकिस्तान हमारा दोस्त है। ये चाइना के राष्ट्रपति के शब्द थे। गोबर भगतो बताया क्या तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने तुम्हारे को आके कि उसने ऐसे ऐसे बोल दिया उसको? तुम मानो या मत मानो, तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने अलग देश मान लिया है। और वो तो तुम्हारे ये जो मोडे डोडे हैं ये भी बोलते हैं भाई खालिस्तान अलग बनेगा, साउथ का देश अलग बनेगा, फलाना देश अलग बनेगा। ये तो लगे प्रवचन देने लगे, तो इसका मतलब तो समझ जाओ तुम क्यों प्रवचन दे रहे हैं ये। अगर अभी भी नहीं समझे तो फिर तुम समझना भी मत, हम तुम्हारे को समझाएंगे भी नहीं। आखिरी मौका गोबर भगतों के पास, आखिरी मौका। साथ आना है तो बच जाना है। अगर तुम अपने प्याऊ प्याऊ के चक्कर में रहे तो फिर तुम्हारी लंका लगेगी। हम बचाने वाले नहीं हैं, लंका लगेगी। इनको तो रोड के ऊपर दौड़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? जैसे हिटलर ने अपना काम कर लिया था अपना, जब देखा भी तेरे भगत हैं ये पिटने लगे कुटने लगे रोड के ऊपर, तेरी भी हालत जनता खराब करेगी। समय से झोला उठा ले तो फायदे में रहेगा तुम्हारा प्याऊ प्याऊ, नहीं तो प्याऊ प्याऊ की ब्रांड माटी हिटलर से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। हिटलर के अंदर कलेजा था, दम था, उसने अपने आप को जो गोली मार ली थी उसके अंदर दम था। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ क्योंकि इसकी रगों में खून ही नहीं बहता, गर्म तंदूर बहता, वो गर्म तंदूर ठंडा हो गया। चाइना ने भी ठंडा कर दिया, अमेरिका ने भी ठंडा कर दिया, रशिया ने भी ठंडा कर दिया, बचा खुचा ईरान ने ठंडा कर दिया कि भाई पंजाब तो एक अलग देश है, हम तो पंजाब के साथ खड़े हैं। जो ये दूतावास बाहर खुल रहे थे ना, ये पंजाब में भी खुल जाएंगे। दूसरे देशों के दूतावास पंजाब में खुल सकते हैं, कहीं चक्कर में हो तुम हरियाणा में खुल सकते हैं, चक्कर में मत रहना। कहीं सोच रहे दिल्ली में दूतावास खुलते हैं, राजधानी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी खुल जाएंगे दूतावास। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।